अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अफ़ज़ल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एम अफ़ज़ल। तो आज हम एक न्यू लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो है उनके चैप्टर वाइज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर में नियर अबाउट हम 30+ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी के, जो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये इस चैप्टर में आपने कौन से टॉपिक्स पढ़े होंगे, यानी कि हम इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से कवर करेंगे। आपने पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी यानी किंगडम सिस्टम आपने पढ़ा होगा। उसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आपने पढ़ी होंगी। उसके बाद आपने क्या पढ़ा होगा, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा होगा, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, जो कि हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है या फूड प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छा, एमसीक्यूज़ का मतलब क्या होता है? एमसीक्यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि होल चैप्टर जो है हम रिवाइज़ कर सकें, कम टाइम में होल चैप्टर रिवाइज़ कर सकें। और आपका जो एमडीकेट होता है उसमें भी एमसीक्यूज़ आते हैं, इसलिए एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस जो होती है वो लाजमी करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के एमसीक्यूज़ जिसमें सबसे पहला एमसीक्यूज़ है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू। किंगडम सिस्टम ने आपने पढ़ा होगा कि ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, 5 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ऑल ऑर्गेनिज्म विथ इनकम्प्लीट न्यूक्लियस आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है उसको हम कौन से किंगडम में प्लेस करते हैं। आपने पढ़ा होगा एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते और न्यूक्लियस भी इनकम्प्लीट होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो इनको हम कौन से किंगडम में प्लेस करते हैं, किंगडम मोनेरा में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 3 है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से किंगडम का एग्जाम्पल है? ये किंगडम मोनेरा यानी किंगडम प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा हो गया? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 ऑल मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक एंड क्लोरोफिलस लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड। क्या कह रहा है कि एक तो मल्टी सेल्यूलर होने चाहिए, दूसरे क्या होने चाहिए, यूकैरियोटिक, तीसरा पॉइंट क्या है, क्लोरोफिलस। अच्छा, आपने जब क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर होते हैं, एक यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर होते हैं, एक होते हैं मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक होते हैं। अगर हम मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक की बात करें उनमें 3 किंगडम्स आ जाते हैं, लाइक किंगडम फंजी, प्लांटी और एनिमलिया। तो आपने पढ़ा हो गया इनमें मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक जो है इनमें क्लोरोफिल किसके पास होता है, किंगडम प्लांटी के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल हो गया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ऑल मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया कि नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे जो कि मल्टी सेल्युलर और यूकैरियोटिक होंगे, तो एक किंगडम एनिमलिया वाले सारे नॉन क्लोरोफिलस हैं और एक किंगडम फंजी वाले ये सारे क्या हैं, नॉन क्लोरोफिलस हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है प्रोटिस्टा, नहीं, ये क्या है, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर है। किंगडम मोनेरा ये आपने पढ़ा है कि ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि अच्छा इसमें मिस्टेक होगी, एली के बजाय ए आना चाहिए था, मगर ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ये है एनिमलिया। तो एनिमलिया क्या है, एक मल्टी सेल्युलर है, यूकैरियोटिक है और इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि प्लांटी क्या है, मल्टी सेल्युलर है, यूकैरियोटिक है मगर क्लोरोफिलस है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका कौन सा करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ऑल नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म विथ माइसीलियम बॉडी आर इंक्लूडेड इन। अच्छा, एक तो क्या होने चाहिए, नॉन क्लोरोफिलस, और उनकी बॉडी को हम क्या कहें, माइसीलियम। माइसीलियम हम किन को कहते हैं, अगर हम अलगी की बात करें तो अलगी की बॉडी को हम माइसीलियम नहीं कहते, उनके पास क्लोरोफिलस होते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लोरोफिलस नहीं होना चाहिए।
और फंजी, ऑप्शन नंबर बी फंजी, हाँ हम फंजी को कहते हैं। फंजी के पास क्लोरोफिल नहीं होता और उसको, उनकी बॉडी को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए किंगडम फंजी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होना चाहिए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अच्छा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की हम अगर स्ट्रक्चर पढ़ें और फंक्शन पढ़ें तो ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा। बायोकेमिस्ट्री, अगर ऑप्शन में देखते हैं बायोकेमिस्ट्री है कि नहीं, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सारे 3 जो ऑप्शन है जो कि रिलेवेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये रिलेवेंट है, यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर हम कहें या क्या कहें, बायोकेमिस्ट्री का एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 8 द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा होगा जो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व होते हैं, उनको हम कौन सी ब्रांच में बायोलॉजी की में स्टडी करेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, नन ऑफ देम। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपने क्या पढ़ने हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और माइक्रोबायोलॉजी में आपने क्या पढ़ने हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये जो है ऑप्शन जो इन्वायरमेंट के अगर हम इफ़ेक्ट्स ऑर्गेनिज्म के ऊपर पढ़ते हैं तो वो कौन सी ब्रांच, बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और सोशल बायोलॉजी। हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिसका सेकंड नाम है, बताइए आप, इसका दूसरा नाम क्या है? इकोलॉजी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 द स्टडी ऑफ लाइफ रिलेटेड टू फ्रेश वाटर। आपने पढ़ा होगा लाइफ जो है हम कहाँ पे पाई जाती है? लाइफ एयर में भी पाई जाती है, लाइफ वाटर में भी पाई जाती है, और लाइफ कहाँ पाई जाती है? लाइफ जो डिज़र्टेड एरिया, यानी जो खुश्क एरियाज़ होते हैं वहाँ पे भी पाई जाती है। अगर हम लाइफ वाटर में जो पाई जाती है उसकी बात करते हैं तो वाटर कितने काइंड्स का हमें मिलता है? वाटर, एक फ्रेश वाटर मिलता है, एक मेरिन वाटर मिलता है। यहाँ पे लिखा है जो फ्रेश वाटर में लाइफ पाई जाती है उस लाइफ की अगर हम स्टडी करें तो कौन सी ब्रांच में करेंगे हम स्टडी? पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मेरिन बायोलॉजी। तो हम स्टडी करते हैं इसको फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 द स्टडी ऑफ लाइफ रिलेटेड टू सी एंड ओशन। जो सी और ओशन में लाइफ पाई जाती है अगर हम उसकी स्टडी करें तो हम कौन सी ब्रांच में स्टडी करेंगे? अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है सीधा डायरेक्ट जो है मेरिन वगैरह लिखा नहीं हुआ, फ्रेश वाटर वगैरह लिखा नहीं हुआ, तो आपको गेस करना है। जो कि पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारे ड्रेनेज सिस्टम होता है, इनमें कौन सा वाटर होता है? फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें साल्ट की क्वांटिटी कम होती है। अच्छा, सी और ओशन में कौन सा वाटर होता है? मेरिन वाटर होता है। उसको मेरिन वाटर हम किस लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं भाई क्योंकि उसमें साल्ट की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन अगर ए देखें तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मेरिन बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मेरिन बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं द स्टडी ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अच्छा, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म आपने पैरासाइटोलॉजी में पढ़ा होगा, सही। तो पैरासाइटोलॉजी ऑप्शन टिक किया हुआ है पहले से ही। माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पैरासाइटोलॉजी। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैन रिगार्डिंग टू एवोल्यूशन, एनाटॉमी, हेल्थ, फिजियोलॉजी इज कॉल्ड। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि जो हम मैन की स्टडी करते हैं, मैन की अगर हम एवोल्यूशन, एनाटॉमी पढ़ें, मैन की हेल्थ पढ़ें और मैन की फिजियोलॉजी पढ़ें, ये सारे हम कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ेंगे? ये हम सोशल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ह्यूमन बायोलॉजी में, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में? हम ह्यूमन बायोलॉजी में पढ़ेंगे क्योंकि भाई हम ह्यूमन की स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, द स्टडी ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ एनिमल्स विद इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। सोशल एक्टिविटीज़ की बात हो रही है भाई, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स की बात नहीं हो रही।
ये थोड़ा आप डिफ्रेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स की बात करें ऑर्गेनिज्म के ऊपर तो हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं या इकोलॉजी पढ़ते हैं। अगर हम सोशल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो हम कौन सी बायोलॉजी पढ़ते हैं? सोशल बायोलॉजी। तो ह्यूमन बायोलॉजी ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी ऑप्शन नंबर बी पैरासाइटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। देखें आप यहाँ पे ऑप्शन भी है। तो हम कौन सी ब्रांच में सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ एनिमल स्टडी करते हैं? सोशल बायोलॉजी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, द स्टडी ऑफ डेटा एंड टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि डेटा और टेक्निक्स, हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के यानी कि ह्यूमंस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हम ये कौन सी ब्रांच में करते हैं? ये जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं ये ऑप्शन नंबर ए बायोटेक्नोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी और सोशल बायोलॉजी में हम कौन सी ब्रांच में करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड। अच्छा, ऑर्गेनिज्म का सिमिलर क्या सेल्स का सिमिलर ग्रुप हो जो कि पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ऑर्गेनिला कहते हैं, स्पीशीज़ कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम भाई टिश्यू कहते हैं। आपने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा ये टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 17, द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड। लाइफ का जो स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनील कहते हैं, सेल कहते हैं, टिश्यू कहते हैं और ऑर्गन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, उसको हम सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, द ऑर्गेनिज्म विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक बिलोंग टू द सेम पेरेंट आर कॉल्ड। जो वो ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर करेक्टर बियर करते हैं, लाइक हम ह्यूमन की अगर हम बात करें, सारे ह्यूमन में सिमिलर करेक्टर होते हैं। और अगर हम हॉर्स की बात करें तो सारे हॉर्सेस जो हैं उनमें सिमिलर करेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम भाई पॉपुलेशन कहते हैं, कम्युनिटीज़ कहते हैं, स्पेशी कहते हैं और ऑर्गन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्पेशी कहते हैं। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज़ फाउंड इन द सेम एरिया कैन फॉर्म। अच्छा, जो स्पीशीज़ की अगर हम क्या करें, एक ग्रुप ले लें एट अ प्लेस एट अ सेम टाइम, उसको हम क्या कहते हैं भाई? पॉपुलेशन कहेंगे, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे या एनवायरनमेंट कहेंगे। अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। ये सिंपल बिल्कुल ऐसे ही है लाइक जो हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं ह्यूमन की पॉपुलेशन। भाई अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची एक प्लेस हो गया, सही है। कराची की हम पॉपुलेशन कौन से ईयर में देखते हैं? 2K23 की अगर हम 2023 की बात करते हैं तो ये क्या हो गया? टाइम पीरियड हो गया। कितनी पॉपुलेशन है ये काउंटिंग नंबर हम डिस्कस करते हैं। यानी कि हम ह्यूमंस की पार्टिकुलर करते हैं। अगर हम यहाँ के जो ट्रीज़ हैं उसकी पॉपुलेशन भी हम काउंट कर सकते हैं। यानी कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो 2 और मोर पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज़ फॉर्म इकोसिस्टम, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, एनवायरनमेंट। अच्छा, अगर हम दो कम्युनिटीज़ पॉपुलेशन, दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अच्छा, कम्युनिटी आपने पढ़ा होगा कि कम्युनिटी हम क्या कहते हैं? डिफरेंट पॉपुलेशन जब कंबाइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं तो ए कम्युनिटी लिविंग विद इन इट्स इन्वायरमेंट कैन फॉर्म। अच्छा, पहले क्या हो गया? स्पीशी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी। अच्छा, अब हम कम्युनिटी को इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन होगा, इकोसिस्टम होगा, बायोस्फीयर होगा या इन्वायरमेंट हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया कि इकोसिस्टम हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, ए पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इज कॉल्ड। अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्पेशी कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं और ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 23, एन एजुकेटेड गैस इज कॉल्ड। एजुकेटेड गैस भाई
तुक्का तुक्का एक जो है एजुकेटेड लॉजिकल तुक्का, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस, बायोलॉजिकल मेथड, मॉडर्न सिस्टम, या हम उसको नन ऑफ देम कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपली हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 24, द रीजनिंग विच इज़ यूज टू एक्सप्लेन अ फिनोमिना टू रीच एन आइडिया एंड हेल्प्स इन द फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं भाई? द रीजनिंग विच इज़ यूज टू एक्सप्लेन ए फिनोमेना, जो फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हो। यानी कि हमने क्या किया है, हमने एक फिनोमेना लिया, उसको उसकी हमने हाइपोथेसिस दे दिया भाई। अब उसको मज़ीद एक्सप्लेन करना है, यानी उसको क्या करना है? जनरलाइज करना है। तो उसको क्या कहते हैं? हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, या डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, या थ्योरी कहते हैं, या कंक्लूजन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? इंडक्टिव रीजनिंग। ये आपने पढ़ा होगा। स्पेसिफिक टू जनरल ये कौन किस में होता है? डिडक्टिव रीजनिंग में। जनरल टू स्पेसिफिक ये किस में होता है? इंडक्टिव रीजनिंग में। ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 25 को अगर हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि द रीजनिंग विच हेल्प्स इन अ स्पेसिफिक कंक्लूजन इन बायोलॉजिकल मेथड। अच्छा, स्पेसिफिक से अगर हम जनरल जाएं तो उसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग। अगर हम स्पेसिफिक जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएं तो उसको क्या कहेंगे हम? डिडक्टिव रीजनिंग। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेसिस, थ्योरी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया क्या? डिडक्टिव रीजनिंग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो गया, सही हो गया। उसके बाद अगर हम 26 की बात करें, द सब्सटेंस विच आर यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ इन इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। अच्छा, वो सब्सटेंस जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा फैले ना तो उसको हम क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं, वैक्सीनेशन, या एंटीबायोटिक्स, या बायोटिक्स, या नन ऑफ दी। उसको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट कापीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? जो जिसमें हम डुप्लीकेट कापीज़ बनाते हैं जेनेटिक मटेरियल की, या सेल की, या ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, या कीमोथेरेपी, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। द कल्टिवेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन एरिडेड सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड। जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, जो कि खुश्की पे पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी कम होता है, उसको हम एरेडेड सॉल्यूशन में क्या करें? प्लांट करें। तो उसमें क्या, तो उस टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं? उस टेक्निक को क्लोनिंग कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं, या इरोजन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। अच्छा, ए शीप डोली वाज क्लोन्ड इन। डोली शीप कब क्लोन की गई? यानी क्लोनिंग का जो प्रोसेस है उसके थ्रू डोली शीप कब तैयार की गई थी? वो 1996 में, 1998, 1976, 1986 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 1996 में। क्वेश्चन नंबर 30, पेनिसिलियम वाज डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलियम को किसने डिस्कवर किया था? तो इसके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, स्टैनली, फ्लेमिंग, और लेब्रॉन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। किसने की थी? फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन ने। तो उम्मीद है आपका चैप्टर रिवाइज हो गया होगा तकरीबन। मैंने कोशिश की है तो सारे टॉपिक्स में से 2-4 MCQs पिक किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनिएगा। और अगर आपके जितने MCQs जितने आपके करेक्ट गए हैं या मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपके क्वेश्चन रॉन्ग गए हैं या कोई क्वेश्चन का ऑप्शन आपको सही नहीं लग रहा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा और अपना चैप्टर फिर से रिवाइज़ कर दीजिए ताकि आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।